तो पोर्ट ऐसे बनाता है जैसे कि मान लीजिए मुझे इस फ़ोन की पोर्ट बनानी है कि ये डेड है और मैंने इसमें सब देख लिया, वाटर डैमेज नहीं है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम, बैटरी में भी वोल्ट पूरे हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करूँगा। और वो आपको कहाँ देखना है वो समझ लेते हैं। आपको पीसी पे आना है, राइट क्लिक करके या मैनेज पे आना है, यानी कि आपको पीसी पे आना है, एक बार क्लिक करना है बस, और राइट क्लिक करके या मैनेज पे आना है। और मैनेज पे आने के बाद मैनेज पे क्लिक कर देंगे आप। इसके बाद आपको यहाँ डिवाइस मैनेजर पे आना है, और आप यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ आ जाएंगे, आप डिवाइस मैनेजर पे आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आपको पोर्ट्स एंड कॉम दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। और अब क्या करने का वो समझ लेते हैं। अब हम इधर आ जाते हैं और इधर बोर्ड में देख लेते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पर आपको यहाँ पे फोकस करना है, इस जगह पर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूएसबी लगा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लिंकिंग मारना चाहिए फ़ोन यूएसबी लगाते हैं। मैंने यूएसबी लगा दी है, कंप्यूटर पे देखते हैं। देखिए ये ब्लिंकिंग मार रहा है, इसका मतलब है ये पोर्ट बना रहा है। ये पोर्ट बनाने का मतलब है कि इस सेट के अंदर सीपीयू, पावर और चार्जिंग आईसी ओके है। अगर इसने पोर्ट बनाई, यानी कि अगर इसने यस कर दिया, यानी कि यस है, अगर ये यस हुआ तो इसका मतलब ये है कि चार्जिंग आईसी ओके है, पावर आईसी ओके है और सीपीयू भी ओके है। इसका मतलब ये होता है। और सेट फिर भी ऑन नहीं हो रहा है, तो ये तो तीनों चीज़ें ओके हैं, तो फिर भी नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम होगी या तो डिस्प्ले में या लाइट सेक्शन में या एमएमसी में। एमएमसी का कनेक्शन कट जाता है या एमएमसी हिल जाती है तो भी प्रॉब्लम बनेगी, तब रिवॉल्व करने होगा या फिर एमएमसी प्रोग्राम करनी होगी, और फिर भी नहीं हुआ तो एमएमसी चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए केस आ जाता है ये, यानी कि अगर पोर्ट बनाने से ये पता चलता है कि अगर बन गई तो इसका मतलब ये होता है कि सेट की चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और सीपीयू ओके है। अगर ये ओके होता तभी पोर्ट ब्लिंकिंग करती, नहीं तो पोर्ट ब्लिंक नहीं करेगी। अगर सेट ने पोर्ट बनाई, ब्लिंकिंग की और फिर भी सेट चालू नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फोल्डर में या लाइट सेक्शन में या एमएमसी में। एमएमसी प्रोग्राम करनी पड़ेगी या एमएमसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी या प्रोग्राम करनी होगी या चेंज करनी पड़ेगी। और सीपीयू की भी होती है कई बार प्रॉब्लम। तो आप इसी को फॉलो करेंगे, सीपीयू को भूल जाइए, आप फ़िलहाल इसी को फॉलो करेंगे, यही सेक्शन क्रम है। और अब इसमें ये भी कन्फ्यूजन है कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन से ही प्रॉब्लम है, एमएमसी से है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा एक जो क्लास है इसमें, पोर्ट डांसिंग, जिसमें हम सेट में पावर देने के बाद में उसको जब चालू करते हैं तो डीसी मशीन पर रीडिंग चेक करते हैं कितनी बन रही है। वो रीडिंग हमने देखनी होती है, फिर तब हम इसको करते हैं, ठीक है। इस तरह से करना है यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान देना है नीचे, यहाँ ड्राइवर वगैरह बन के आएंगे, यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल्ड इस तरह से। और यहाँ पर एक ब्लिंकिंग मारे, अगर ब्लिंकिंग मार रहा है तो पोर्ट बना रहा है। तो इसमें सबसे पहले ये मुझे ईडीएल पता होना चाहिए, फ़ोन का ईडीएल ये है, ये इसका ईडीएल है। और अब मैं ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करने के बाद में देखिए दोनों तरफ ध्यान देना है। ईडीएल पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसका, और यूएसबी लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान दें, ये देखिए ब्लिंकिंग मारा है और यहाँ पे ड्राइवर का मैसेज आ रहा है, देखो अननोन डिवाइसेस। ये मतलब ब्लिंकिंग मारने का मतलब है ये पोर्ट बना रहा है सेट। अगर ये पोर्ट बना रहा है और सेट ऑन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि या तो इसमें फ़ोल्डर की प्रॉब्लम है। एक बार फ़ोल्डर बदल के देख लो, फ़ोल्डर बदलने से अगर आ जाता है तो फ़ोल्डर की प्रॉब्लम थी। अगर फ़ोल्डर बदलने के बाद भी प्रॉब्लम है तो लाइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा नंबर, लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोल्डर की भी नहीं है, तो आप एक काम करेंगे सॉफ्टवेयर लगाएं, ठीक है। सॉफ्टवेयर लगाएं, अगर सॉफ्टवेयर से भी चालू नहीं होगा तो इसकी आप एमएमसी प्रोग्राम करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात ये तो हो गया, ये अगर पोर्ट बना रहा है और ऑन नहीं हो रहा है और इसने पोर्ट नहीं बनाई तो आप इसको वापस प्रैक्टिकल पे ले आओ और इसके अंदर आप शॉर्टिंग मानेंगे। पोर्ट नहीं बनाए तो साइड में शॉर्टिंग मानो, बस बात खत्म। है नहीं है शॉर्टिंग मानेंगे,
अभी पोर्ट बना रहा है। अभी मैं वाला उठा लेता हूँ जिसमें प्रॉब्लम है। ये है और इसका ADL ये है दोनों, ठीक है, ये दोनों है ADL। तो ये Note 5 है तो इसका ADL ये है। अभी मैं देखता हूँ इसकी पोर्ट बनाता है कि नहीं बनाता है। तो चलिए, आपको ध्यान देना है यहाँ पर और यहाँ पर, 2 जगह ध्यान देना है। अब मैं ADL पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ। चलो USB लगाओ और हम ये USB लगाते हैं। तो इसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ब्लिंकिंग नहीं हो रही, ना ही ड्राइवर मांग रहा है। इसका मतलब ये पोर्ट नहीं बना रहा है। जब पोर्ट नहीं बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें अब इसको हम शॉर्टिंग मानेंगे, ठीक है कि नहीं है, बस इसको शॉर्टिंग मानेंगे। जब भी सेट ऑन नहीं होता है तो स्टेप में हम जब पोर्ट बनाने का नंबर आता है तो पोर्ट कैसे बनाते हैं फ़ोन की वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इस फ़ोन को, ये लैपटॉप के कंप्यूटर पर सिर्फ कंप्यूटर पर हमने सिर्फ क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है इसका राइट क्लिक, ये राइट क्लिक करूँगा मैं। अब मैं यहाँ राइट क्लिक कर रहा हूँ और ये राइट क्लिक करते ही मैनेज आ जाएगा खुल के। मैनेज में जाऊँगा, फिर मैनेज में एक और विंडो खुल जाएगी, ये डिवाइस मैनेजर में आ जाऊँगा और यहाँ से मैं यहाँ आऊँगा पोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड लैपटॉप पे, यहाँ पे ऐसे खोल लूँगा। और अब मैं इसको क्या करूँगा, इसमें सेट में बैटरी हटा दूँगा मैं। क्वालकॉम का सेट है ये, 2 ही सेट चलते हैं, क्वालकॉम या मीडियाटेक, बस 2 ही सेट CPU चलते हैं। और सैमसंग है तो दूसरा तरीका है। तो फिलहाल ये क्वालकॉम है। इसको करने का तरीका ये है पोर्ट चेक करने का कि इसका ADL पॉइंट जो है वो शॉर्ट कर दो। ये ADL है, मैं स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ ADL कौन सा है। और अब इसमें USB केबल लगाओ भाई। चलो, जैसे ही USB केबल लगाएंगे तो ध्यान दें यहाँ पे ब्लिंकिंग मारना चाहिए और यहाँ पे सॉफ्टवेयर ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल वगैरह लिख के आना चाहिए। भले ही सेट डेड है, अगर ऐसा आ रहा है लिख के, चाहे ऑन नहीं हो रहा लेकिन है ब्लिंकिंग मार रहा है और ड्राइवर ले रहा है, इसका मतलब है इसकी CPU एंड पावर और जो चार्जिंग IC वगैरह सब ओके है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वो ड्राइवर नहीं ले रहा है यहाँ पर और ब्लिंकिंग भी नहीं मार रहा है तो इसका मतलब है इसमें हार्डवेयर में दिक्कत है। चलो अभी देख लेते हैं क्या है। मैं ADL पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ इस फ़ोन के, ये हैं, ये ADL है। चलो भाई, चलो केबल लगाओ, जब मैं कहूँ तब लगाना। चलो लगाओ। ये देखिए यहाँ पे नीचे देखें, ये क्वालकॉम लेने लगा और यहाँ पे भी ब्लिंकिंग मारेगा और क्वालकॉम का पोर्ट बनाते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे लिखा हुआ आने लगा जो CPU इसके अंदर है क्वालकॉम। जैसे ही मैं ये हटा दूंगा केबल, देखो ये भाग जाएगी, भाग गई। फिर से लगाऊंगा। अभी देखो ऐसे ही लगा रहा हूँ मैं बिना ADL दबाए। बिना ADL दबाए मुश्किल है बनेगी, ये बनेगी नहीं क्योंकि ADL दबाना पड़ेगा, इसलिए। लो दोबारा पकड़ो इसको। अभी ध्यान दें, फिर से मैं ADL दबा रहा हूँ इसका। चलो भाई ADL, अब केबल लगाना भाई। रुक जाओ जब मैं कहूँ फाइनल। चलो देखो पोर्ट जो है वो बनने लगी। अगर इस सेट की पोर्ट बन रही है और ये सेट चालू नहीं हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? या तो डिस्प्ले का फॉल्ट है या डिस्प्ले लाइट का फॉल्ट है, और नहीं तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर की कमी है। सॉफ्टवेयर लगाओ, पहले फ़ोल्डर बदलो, फिर आप इसकी सॉफ्टवेयर लगाओ, उसके बाद इसके MMC प्रोग्राम होगी, नहीं तो फिर चेंज होगी। ये इसका फॉल्ट है। अभी इसको हमने देख लिया। अब एक और फ़ोन ले लेता हूँ मैं। ये मैंने ले लिया है Honor 9N। इसकी पोर्ट कैसे बनाऊँगा मैं? इसकी पोर्ट बनाता हूँ, देखो नॉर्मली यहाँ पे ध्यान देना है और यहाँ भी ध्यान देना है। पोर्ट बनी क्या? ना तो यहाँ पे कोई ड्राइवर लिया है इसने यहाँ पर, और ना ही कोई पोर्ट बना रहा है यहाँ पे। हटाओ, पकड़ो इसको। अब मैं इसका EDL पॉइंट जो है वो ये है, ये इसका EDL है छोटा सा। EDL पॉइंट में स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं इसको देखो, इसको मैं लगा रहा हूँ EDL पॉइंट को ग्राउंड पे शॉर्ट कर रहा हूँ और हमें ब्लिंकिंग देखनी है पोर्ट की। देखो पोर्ट बना दी, ब्लिंक मार रहा है, ब्लिंक मार रहा है। और देखो यहाँ पे ये डिवाइस ड्राइवर, दोबारा देख लो, करो भाई दोबारा करो।
अगर नहीं मारे तो बैटरी हटा के दोबारा लगा दो। और वापस चलिए, इधर इधर ध्यान देना है आप लोगों को। चलो भाई चलो लगाओ। मैंने आइडियल पॉइंट शॉर्ट कर दिया ग्राउंड से। चलो आइडियल पॉइंट मैंने शॉर्ट कर दिया। ये है आइडियल, ये छोटा सा जो दाना दिखाई दे रहा है आपको टीपी, इसको मैंने ग्राउंड पे शॉर्ट कर दिया। चलो भाई यूएसबी लगाओ। अब दोनों तरफ ध्यान देंगे, एकदम हाथ हटाओ। ब्लिंकिंग मार रहा है क्या? चलो दोबारा लगाते हैं, अगर नहीं मारा तो बैटरी हटा के देखते हैं। चलो अभी केबल हटाओ। अभी फिर से हम क्या करेंगे, देखो मार रहा है ब्लिंकिंग। चलो मैं फिर से आइडियल पॉइंट शॉर्ट कर दिया, मैंने आइडियल पॉइंट शॉर्ट कर रहा हूँ। चलो भाई केबल लगाओ, हाथ हटाओ। देखो पोर्ट मार रहा है, ब्लिंकिंग मार रहा है, नहीं मार रहा है? ब्लिंकिंग मार रहा है, इसका मतलब सेट ओके है। सेट ओके से मुराद सेट ब्लिंकिंग मार रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। एक कंडीशन ये बनेगी तब ये इसमें डिस्प्ले का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर नहीं है। पहले नंबर पे डिस्प्ले चेंज करो, दूसरे नंबर पे सॉफ्टवेयर करो, और तीसरे नंबर पे एमएमसी प्रोग्राम होगी, चौथे नंबर पे चेंज होगी। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। और अगर इसने ब्लिंकिंग नहीं मारी, समझ में आ रही बात, ईडीएल दबा के भी ब्लिंकिंग नहीं मारी, तो इसका मतलब इसके हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। एक बात पता चल जाता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की प्रॉब्लम। दूसरी बात, अगर इसने पोर्ट नहीं बनाई तो इसका मतलब हार्डवेयर में दिक्कत है। और अगर इसने पोर्ट बना दी लेकिन सेट ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, तो इसमें क्या है, पोर्ट बना रहा है और चालू नहीं हो रहा है, तो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर की कमी है, या एमएमसी प्रोग्राम होगी या चेंज होगी। तीसरी बात, अगर पोर्ट बना रहा है और ऑन नहीं हो रहा है, तीसरी बात, तब इसका चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू ओके है। ये तीन जब ओके होते हैं तब बोर्ड बनती है, नहीं तो पोर्ट नहीं बनती। तो हमें एक पता चल जाता है बोर्ड में कि बोर्ड में प्रॉब्लम सीपीयू से है, कहाँ से, ठीक है। अगला सेट उठा लेते हैं। अगला सेट मैंने ही उठा लिया, इसकी पोर्ट बना के देखते हैं। चलो बनाओ, लगाओ केबल। देखते हैं पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो फिलहाल पोर्ट नहीं बना रहा है, ठीक है। वेट करते, देखो बना दे, थोड़ी देर वेट करते हैं। अभी पोर्ट बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट बना रहा है क्वालकॉम, तो इसका मतलब क्या है, ये पोर्ट बना रहा है तो सीपीयू दिखा रहा है, यानी कि सीपीयू तभी दिखाएगा जब चार्जिंग आईसी, पावर आईसी और सीपीयू ओके होगा, तभी आइडेंटिफाई कर पाता है कंप्यूटर। और अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया तो इसका मतलब हार्डवेयर में प्रॉब्लम है इसके। अभी ऐसे केस में सीपीयू दिखा रहा है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है, तो फोल्डर की कमी है, डिस्प्ले की कमी हो सकती है, लाइट सेक्शन की कमी हो सकती है, सॉफ्टवेयर की कमी हो सकती है, एमएमसी की कमी हो सकती है, ठीक है। ये बात। अब एक और सेट उठा लेते हैं। ये मैंने उठा लिया रेडमी 5 है, इसकी पोर्ट बनाता हूँ। देखिए पोर्ट बनती है कि नहीं बनती, चेक करते हैं। पोर्ट नहीं बन रही, पकड़ो इसको, जब मैं कहूँ तब लगाना, और बैटरी हटा के दोबारा लगा देता हूँ। और इसका आइडियल पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट शॉर्ट करके मैं पोर्ट बनाएंगे। चलो भाई चलो, केबल डालो। अभी देखते हैं कोई हरकत हुई, देखो ये हरकत हुई। यानी कहने का मतलब ये है, जब क्वालकॉम होते हैं तो आइडियल पॉइंट दबा के पोर्ट चेक करनी, वरना चेक नहीं होगी। चलो ये ओके है। अगर ये पोर्ट नहीं बनाता, डायरेक्ट ऐसी लगा के देखते पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा होता, तो आइडियल पॉइंट दबा के पोर्ट बनाते, तब पोर्ट बनाता या नहीं बनाता। अगर पोर्ट बनाता और चालू नहीं होता तो वही कमी थी, फोल्डर वोल्डर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी वगैरह। और पोर्ट नहीं बना रहा था तो इसका मतलब हार्डवेयर में कमी है, फिर इसमें आप शॉर्टिंग तलाश करेंगे। अभी मैंने ये ले लिया SPD
स्पीड टर्म का CPU है। देखो ये पोर्ट बना के देखता हूँ मैं। तो ये पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा, देखते हैं थोड़े से। देखो ये पोर्ट बना रहा है, ये 40 है, ये पोर्ट बना रहा है, लगाते ही बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सेट अगर पोर्ट बना रहा है मगर ये ऑन नहीं हो रहा है तो वही कमी है, डिस्प्ले विस्प्ले सॉफ्टवेयर वगैरह। और ये पोर्ट नहीं बना रहा है तो इसका मतलब हार्डवेयर में कमी है। और अगर ये स्पीड टर्म का CPU है, पोर्ट नहीं बना रहा तो ये मत समझने का पोर्ट नहीं बना रहा, तो वॉल्यूम -+ दबा के पोर्ट बनाएगा। देखो बना रहा, ब्लिंकिंग भी मार। अब इसमें हमने तो एक बात देखी कि ये जो होता है डायरेक्ट पोर्ट बनाना चाहिए, पोर्ट नहीं बना रहा है तो वॉल्यूम -+ दबा के पोर्ट बनाएगा। फिर भी नहीं बना रहा है, किसी सूरत से नहीं बना रहा, तो इसका मतलब डिक्लेयर कर देंगे कि इसके बोर्ड में प्रॉब्लम है। ठीक है, एक सेट और ले लिया है और मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर दिया और ध्यान देंगे हम यहाँ पर और पोर्ट पर। ठीक है, ये Type-C का केबल है, ये एक डेड है। कस्टमर ने कहा इसको कुछ कर सकते हो कि नहीं, जब चेक किया तो ये पोर्ट बना रहा है, पोर्ट बना रहा है तो मतलब इसको कर सकते हैं हम, फोल्डर वोल्डर डालते हो जाएगा काम। देखिए ब्लिंकिंग मार रहा है, वेट करते हैं। देखिए पोर्ट बन के आ गया MediaTek, यानी कि CPU का नाम यहाँ आ गया, भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, इसका मतलब ठीक है। और नाम ही नहीं आता किसी भी हाल में भी तो मैं इसमें बैटरी लगा के फिर केबल लगा के देखता पोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा, बना देता। अगर नहीं बनाता तो बैटरी हटा के दोबारा लगाता और इसके वॉल्यूम -+ दबा के फिर USB लगाता, तब पोर्ट बनाता। अगर इसने तब भी पोर्ट नहीं बनाता, किसी हाल में पोर्ट नहीं बना रहा है, ब्लिंकिंग नहीं आ रही, ड्राइवर नहीं ले रहा, इसका मतलब है हार्डवेयर में प्रॉब्लम। ठीक है, एक ये मैं ले रहा हूँ Note 3, देखता हूँ इसकी पोर्ट बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, तो मैं इसको लगा रहा हूँ सीधा सिंपली। क्या कोई पोर्ट बन रही है इसकी, नहीं बन रही। बैटरी लगा के देखता हूँ, कई तरीके हैं, पोर्ट ऐसे नहीं बनेगी तो बैटरी लगा के बनेगी, बैटरी लगी हुई है फिर भी नहीं बन रही तो बैटरी हटा के बनाए, फिर भी नहीं बनाए तो क्या करेंगे, फिर भी नहीं बनाए तो पकड़िए भाई, फिर भी नहीं बनाएगा तो EDL क्वालकॉम है ये, और ये क्वालकॉम का जो EDL है वो ज़रा यहाँ है, मैंने इसका ऑलरेडी एक EDL के लिए बटन लगा दिया है इसमें। अब मैं EDL दबा के केबल लगा रहा हूँ, चलो लगाओ। अब यहाँ ब्लिंकिंग चेक करेंगे ऊपर, इधर इधर देखो EDL दबा के पोर्ट बनाता है, क्वालकॉम आ रहा है। क्या साबित होता है इस सब बात से, इस सब से एक ही बात साबित होती है और वह ये कि जब भी सेट हमारा रिपेयर नहीं होगा, शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी में वोल्ट होके हैं, चार्जिंग भी नहीं दिखा रहा है, तब आप सीधा कंप्यूटर पर लाओ, पोर्ट चेक करो। पोर्ट बना रहा है तो यहीं रुक जाओ, तो फोल्डर बदलो, सॉफ्टवेयर लगाओ, MMC प्रोग्रामिंग, ये सब काम करने। अगर यहाँ ला के पोर्ट नहीं बना रहा है तब आप आगे प्रोसीड करें, जो थ्योरी में है कि फिर पोर्ट नहीं बना रहा है, इसका मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम है। अब बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है वो पूरे इनपुट आउटपुट वोल्टेज सब चेक करने पड़ेंगे। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी।